हाय गुड इवनिंग, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है जी, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। और आज चलिए आज अच्छी बातें जो है वही करेंगे। आज कोई मायूस मनहूस जो है वो बातें नहीं। आज होम ऑफिस की तरफ से जो गुड न्यूज़ है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से, उसी के हवाले से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूंगा। वैसे तो दो मनहूस चीज़ां भी हैं, वो भी जिक्र करूंगा उसका भी। तो चलिए पहले मनहूस चीज़ों का जिक्र कर दें, फिर उसके बाद जो है जो पॉजिटिव और गुड चीज़ें हैं वो करेंगे। अच्छा, एक वर्ड होता है मानूस, एक होता है मनहूस। सो दोनों में थोड़ा ही फर्क होता है। अच्छा, वो पहली तो वो ये है कि एक साहब थे, कोई आज उनकी कॉल आई, जो हमारी बहन जो काम करती हैं रिसेप्शन डेस्क पे, उन्होंने कॉल उठाई। और अल्टीमेट वो साहब जो है, कई होंगे ना जी एवं अपना अचानक अंग्रेज़ के बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना। जिवें पिछों पूरा खानदान इन्हों का जोड़ा ना जी, खानदानी रॉयल फैमिली के ने, और जमदे पलदे जोड़े ना जी अंग्रेज़ ही हैं ये सारे के सारे। सो यहाँ पे बहुत सी ऐसी जनरेशन है, ख़ासकर ये जो न्यू जनरेशन, या जो मैं अगर इनकी बैकग्राउंड की किसी की भी बात करूं, सो दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा हमेशा। नंबर एक तो ये है कि अपनी माँ बोली और अपना जो बैकअप होता है ना, अपना जो बैकग्राउंड आपका होता है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आप चाहे सड़क पे हो, या आप जिसको कहेंगे अर्श पे हैं या फर्श पे हैं, जहाँ पे भी हैं, अपना माँ बोली होती है जो आपका बैकग्राउंड होता है। जो मैं पंजाबी हूँ, मेरी माँ बोली जड़ी है वो पंजाबी है, मैं अपना पंजाबी जो है मैं नहीं छड़ी अपनी। मेरा मेरा पाकिस्तान से तल्लक है, पाकिस्तान मेरा कंट्री है। मुझे सबसे पहले जो है ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद मैं पंजाबी, और सेकंड जो है मैं पाकिस्तानी। ये अपनी शनाख्त जो है वो ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर कल को मेरे बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ बन जाते हैं कि जी कि हम ब्रिटिश एक्सेंट है या हम ब्रिटिश हैं, तो ये सारा कुछ है। मैं समझता हूँ कि उसमें मेरी तरबियत में कमी होगी कि वो यहाँ तक अगर पहुँचे। एनीवेज, जितने भी इधर आपको देसी चेहरे नज़र आते हैं, या कोई सा भी चेहरे दिखाई देते हैं, इनके या आज के जो ब्रिटिश हैं, इनके भी बाप दादा माँ बाप, इनमें से कोई ना कोई जो था, कोई इलीगल आया होता है, कोई असाइलम सीकर आया होता है, कोई वर्क वीज़े पे आया होता है। उसके बाद जब यहाँ रह जाते हैं तो उसके बाद उनकी जनरेशन चेंज हो जाती है। इसलिए अपना माँ बोली और अपना वतन और अपनी चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। खैर, वो जो साहब की कॉल थी, उन्होंने कहा जी मैं सवेर का ट्राई कर रहा हूँ, किसी को मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, दिस एंड डैट। और उसके बाद जो है जब उन्होंने बताया कि भाई कंसल्टेशन की फ़ीस है, तो उसके बाद वो बला बला और जो माँ बहन करना होता है ना, जो ऐसे जो इंग्लिश के दो चार वर्ड इन लोगों ने सीखे होते हैं ना, जो एफ वाले और बी वाले जो होते हैं, बोल बोल के बंद कर गए। अब नंबर शंबर तो होता है, चूँकि हमारी जो सारी कॉल्स हैं ये रिकॉर्डेड है, प्रोफेशनल फर्म है, नंबर भी ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद कॉल भी रिकॉर्डेड होती है, जिसको हमें बाय लॉ हमें रिकॉर्डेड रखनी पड़ती है कॉल। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता होता। अपना जो चीज़ें होती हैं ना, जो अपना कल्चर की या अपनी चीज़ें जो है, अपना बैकअप और अपना गंदा खून कहीं नहीं दिखाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहें। ऑब्वियसली वो साहब भी वीडियो देखते होंगे मेरी। उन्हीं के लिए ही टेक्निकली ये मैसेज था। और दूसरी मनहूस खबर तो नहीं, कई लोग होते हैं क्लाइंट्स जो है ना जी, वो उनका आप जितनी भी ईमानदारी से काम करें, जितना भी पॉजिटिव काम करें, उसमें यह है कि जब किसी की रिजेक्शन आती है, जब किसी के केस पे आप का यस हो जाएगा, वो आपको बल्ले बल्ले करेगा, वो आपकी तारीफ करेगा। ये एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है। मैं पिछले 24 ईयर से तो मैं देख रहा हूँ। उससे पहले हम ख़ानदानी वकील, मैं थर्ड जनरेशन, फादर को देखते आ रहे हैं 48 ईयर से। क्लाइंट का जब काम होगा वो आपकी तारीफ करेगा। जहाँ पे क्लाइंट की गड़बड़ हो जाएगी, केस में रिफ्यूज़ल आ जाएगी, वो आपके ऊपर सारा ब्लेम डालेगा। ये एक मंतक सी होती है, एक नॉर्मल सी है। फिर वो गंदी ज़बान भी इस्तेमाल करेगा, फिर वो थ्रेटिंग वर्ड्स भी कई लोग बोलते हैं, फिर वो कई लोगों को अल्टीमेट होता है साढ़े पैसे वापस कर दें, फलां कर दें, ये वो कर दें। उसमें कॉल ऑलरेडी वकील किसी को थ्रेट करना जो है वो एक सीरियस क्राइम, वकील क्या किसी को भी थ्रेट करना जो होता है वो इसका सीरियस क्राइम जो है। इसलिए जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बाज़ बार लोग डरते हैं तो किसी जॉब के ऊपर या किसी भी जगह आपको कोई भी बंदा थ्रेट करता है किसी हवाले से मैसेज करके, या आपको मैसेज रिकॉर्डिंग में या किसी भी हवाले से कोई धमकी दे या कुछ और करे, आपके पास लीगल राइट होता है कि आप कानूनी तौर पे जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और उसमें पुलिस को जब आप इन्फॉर्म करते हैं और साथ अगर आप कह देते हैं कि जी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें मैटर को,
तो वो ये बड़ा बड़ा बहुत बुरा इस कंट्री में जो है वो सीन होता है, अल्टीमेट फेस करना पड़ता है। सोशल मीडिया के हवाले से किसी को धमकी देना या सोशल मीडिया के ऊपर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करना या उसके खिलाफ कंपेन चलाना इस कंट्री में बहुत सीरियस क्राइम है। और बहुत से लोगों के जो है ना सिर्फ वीज़ाज कैंसलेशन होती है या और चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है, बहुत से लोग जो हैं उनको जेल का भी सामना करना पड़ता है। सो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना जो है वो आपकी ड्यूटी है, आपको समझना चाहिए। और ख़ासकर मैं हमेशा लोगों को यही तलकीन करता होता हूँ कि अगर वो है ना कि पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, अगर आप एक वकील के साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं तो उसी के साथ ही एंड तक जुड़े रहिए आप, उसमें आपका फ़ायदा होता है। आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ वर्ल्ड जो हो गया, दुनिया ख़त्म होगी। अगर एक ही अदारा अगर सारा यस या नो करता हो तो ऊपर की अदालतें कभी ना हो, नीचे की एक कोर्ट होती है, जैसे होम ऑफिस जिसको कहा जाता है, एम्बेसी जिसको कहा जाता है, वहां से रिफ्यूज़ल आपकी हो, आप उसके बाद उसके एडमिन रिव्यू पे जाते हैं, आप वहां से रिफ्यूज़ल होती है आपकी, तो उसके बाद आपके पास अपील का राइट होता है। अपील आपकी रिफ्यूज़ल होती है तो अपर ट्राइब्यूनल होता है, अपर ट्राइब्यूनल से रिफ्यूज़ल आती है तो आप फिर कोर्ट ऑफ अपील या जुडिशियल रिव्यू के ऊपर आप जाते हैं। सो अगर एक ही अथॉरिटी के पास सारी ताकत या सारा कुछ हो तो ये ऊपर के अदारे जो हैं या ऊपर की अदालतें क्यों बनी हैं। सो इसलिए बेवकूफ़ लोग जो हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने वकील के साथ लड़के उसके ऊपर ब्लेम करके कि जी के फ़लाँ कमी हुई या फ़लाँ हुई। कोई भी वकील, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी बंदा हो, वो हमेशा अपना काम परफेक्ट करने की इसलिए कोशिश करते हैं कि आपके केस की वजह से, आपके काम की वजह से उसकी भी रोज़ी रोटी चलती है, उसकी रिप्यूट में भी फ़र्क पड़ता है। और इसलिए कोई भी वकील जो है वो जानबूझ के केस आपका ख़राब नहीं करता। हाँ, होता क्या है बाज़ कि आपने एक केस किया और उसके बाद जब आप किसी सेकंड पार्टी के पास जाएंगे, ये मेरे अक्सर एक्सपीरियंस में आया, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो आप लोग वीडियो मेरी देखते हैं, आपने देखा होगा मैंने कभी किसी वकील के खिलाफ बात नहीं की। हमेशा मुझे जो बताते हैं जी मेरा फलां वकील ने ये किया, मैं कहता हूँ नहीं जी, यहाँ पे ये ऐसा, आप वकील चेंज करना चाहते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि वो पुराने वकील के खिलाफ जानबूझ के अगले के खिलाफ बात करेंगे और तेरा बेड़ा गर्क करता है, फलां तेरी एप्लीकेशन गलत की, फलां उसने ये मिस्टेक की, फलां ये की। मकसद ये होता है ग्रैब करना, आपको आपके केस को पकड़ना, वो सारा कुछ है। यूके में तो खैर वो इस खाली बातें करते हैं। मुझे याद है पाकिस्तान में जब हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, 97-98 की मैं बात करूँ, तो उस वक्त वो फटा सिस्टम है, वहाँ पे वकील बैठे तो कई ने आना ना क्लाइंट ने, वो जी वो फलां वकील साहब चेंबर तो आएगी नहीं, वो फट्टे पे बैठे हुए। उन्होंने कहा जी वो फलां के थे, वो तो जी फौत हो गए इन्हें, हफ्ता हो गया तो फौत हो गए। अच्छा फौत हो गए ने, हाँ की काम सी तुहाडा, जो बैठो बिठा देना नाल ही मुंशी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ, टेक्निकली उन्होंने घेर देना, उत्थे तो वकील ਨੂੰ मार ही छड़ देने। चलिए आज की वीडियो 8 मिनट की गपशप पे होगी, लेकिन जो गुड न्यूज़ शेयर करनी वो छोटी थी, इतनी लंबी नहीं थी, तो तमहीद मैंने बांधी थी आपसे गप्पे लगाने के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से जो है ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जब आप हैं तो सप्लीमेंट्री जिसको जॉब कहते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब आप करते थे, पहले का कानून या आज का कानून ये है अंटिल 4 अप्रैल 4 अप्रैल तक कि आप सिमिलर जॉब ही कर सकते हैं। जैसे आप की जॉब है केयर होम में, तो आप सिमिलर जॉब केयर होम में कर सकते हैं। आप अगर अकाउंटेंसी की जॉब में है तो आप सिमिलर जॉब ही कर सकते हैं। आप अगर किसी टेक अवे में या रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आप सिमिलर जॉब ही, आप 20 घंटे की आपको इजाज़त है। लेकिन अभी 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से आज़ाद हैं आप इंडिपेंडेंट है। सो यू आर अलाउड टू वर्क एनीवेयर, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, जिथे तुहाडी मर्जी, जिथे तेरा वो है ना जी, जिथे तेरी मर्जी नचा बेली है। सो अब आप जिथे तुहाडी मर्जी काम करो, मौजा करो। सो और सेकंड उसमें यह है कि जो आप उसको कोड को आप फिर भी चेक कर लीजिएगा कि क्या है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप केयर होम में काम कर रहे हैं, आप 20 घंटे किसी और जगह पे काम करना चाहें, ऑल दी बेस्ट। आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं 20 घंटे, अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं आप कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपकी मेन जॉब का चलते रहना मस्ट है। आपने ये नहीं कि आप 20 घंटे सप्लीमेंट्री काम कर रहे हैं लेकिन जो एक्चुअल मेन जॉब है वो आपकी है ही नहीं। मेन जॉब करनी है, फिर उसके बाद आप 20 आवर्स जो है सप्लीमेंट्री है, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इसकी एक तो रीज़न ये होम ऑफिस की तरफ से आई है, चूँकि जैसे जितने बहुत से हमारे बहन भाई बच्चे जो हैं वो केयर होम्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो कहते जी सानू शिफ्टा लाने हैं, सानू घंटे नहीं लग रहा। सो वो सानू घंटे नहीं मिल रहे, सानू घंटा दे देंगे। सो उसमें यह है कि वो जो इस तरह के इश्यूज़ में यह है कि अब आपको अगर घंटे वहाँ से नहीं मिल रहे हैं और आपके लिए मुश्किल हो रही है जॉब, तो फिर आपके लिए अलाउ है, आप 20 घंटे कहीं और काम कीजिए और अपना खर्चा पानी जो है वहाँ कहीं से और से निकालिए।
और सेकंड ये है कि जहाँ पे आप मेन काम कर रहे हैं, जो मेन आपकी जॉब है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेटर लेना चाहें तो लेटर ले लें, अदरवाइज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, रिटर्न में करें, ईमेल कीजिए, फ़ोन करें, जैसे भी आपने कि जी कि हमने सेकंड टाइम जो है मैं सुबह को मैं केयर होम में काम कर रहा हूँ, शाम को मुझे एक टेक अवे में काम मिला है, मैं वहाँ पे करूँगा। सो उनको बाय लॉ जो है अब किसी को कोई ऑब्जेक्ट भी वो नहीं कर सकते हैं जी। और ये थी मेन आज की जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से 4 अप्रैल वाली जो मैं अपडेट देना चाह रहा था। और इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं और स्पाउस वीज़ा के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आई हैं, जिसकी भी अभी लेटेस्ट ही अपडेट आई है। उसके ऊपर जो है वो मैं कल मैं इंशाल्लाह बड़ी तफसील में बात करूंगा। आज मैं ये सिर्फ ये गुड न्यूज़ और ये 2 मनहूस जो टकराया, एक कल टकराया और एक ये जो आज साहब ने कॉल की। सो उससे जो है हम लोगों का तो बिज़नेस है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मज़ीद हम लोग चौकन्ना हो जाते हैं, चूँकि कई लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके भी बाज़ का मुझे भी होता है। मुझे भी कल एक क्लाइंट था जिसको मैं हमेशा भाइयों की तरह ट्रीट ही किया, तो कल उनके भी थ्रेटनिंग मैसेज थे। तो उसमें ये था कि फिर ऑब्वियसली हमें हमारी मजबूरी ये होती है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजमी होता है। और ऑब्वियसली ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरे और ये वो सारा कुछ लगा होता है फॉर ओवर ओन सिक्योरिटी, और हम लोग का मेन ये बन जाता है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा हो तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सो अब वो लेकिन ये है कि पुलिस अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी आपको थ्रेटन करे, आप कोई मैसेज के थ्रू या कुछ और कोई भी चीज़ है उसमें, आप चाहे राइट है रॉन्ग है जो भी है, लेकिन किसी का कोई राइट नहीं बनता किसी को किसी हवाले से कोई वर्ड गंदा बोलना, उसको धमकी देना, इट्स अ सीरियस क्राइम इन दिस कंट्री। सो आपके लिए ड्यूटी आपकी बनती है। जो नॉर्मली सिस्टम क्या होता है कि कोई इस तरह का मैसेज करे, कई लोग मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। सो इमीडिएट उस मैसेज को दूसरे पे आप फॉरवर्ड कीजिए और सेव रखिए और इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और बता दीजिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये उस बंदे का नाम है, ये सारा कुछ है। और अभी आप चाहे एक्शन ना करें, उसको अरेस्ट ना करें, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करवा सकते होते हैं। सो मजीद जो है कल स्पाउस वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।